Preview. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से इस औरंगाबाद शहर के आयुक्त माननीय निखिल जी गुप्ता साहब इनको हम एक निवेदन देने के लिए आए थे। और निवेदन का विषय ये था कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का एक माथे फिरो है, एक जलील इंसान है जिसका नाम है वसीम रिजवी। ये वसीम रिजवी ने इसने मुसलमान समाज का जो पवित्र ग्रंथ होता है जिसको कुरान कहते हैं, इस कुरान के बारे में गलत सलत बोला है। क्या बोला मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन गलत सलत बोला है। इसके वजह से तमाम मुस्लिम भाइयों की बहनों की भावनाओं को ठेस पहुँची है। और इसके वजह से हमारी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी ये मांग है कि जलील इंसान पर, ये वसीम रिजवी पर एक कठोर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर तत्काल गुना दाखिल किया जाए। इस सिलसिले में हम लोग अभी पुलिस आयुक्त के साथ हमारी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि मैं मेरा कवरिंग लेटर लगाकर यहाँ से उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा और उत्तर प्रदेश के स्टेट में भेजकर उसके ऊपर गुना दाखिल करूँगा। लेकिन अभी हमारे मोहसिन भाई ने कहा है कि हम इसके ऊपर इस शहर में नहीं रुकेंगे, हम इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर उसके ऊपर भी इस शहर में एफआईआर करवाएंगे। और मैं तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मुस्लिम समाज के भाइयों और युवाओं को, नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों को जमता है वैसा अपन जिस एरिया में रहते हैं उस पुलिस स्टेशन में जाकर इस वसीम रिजवी के नाम से एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करें। इतना बोल के मैं रुकूँगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। हमारे माननीय विजू सालवे सर की तरफ से सिटी सर को एक लेटर दिया गया और जो एप्लीकेशन दिया गया है वो था रिगार्डिंग वसीम रिजवी के ताल्लुक से। वसीम रिजवी ने जो मुसलमानों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो हमने सीआरपीसी 154 के तहत वसीम रिजवी पर एक 154A जो मुसलमानों को भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, 295 और 295A के तहत उस पर एफआईआर हो। और उसने जो भड़काऊ भाषण दिया है, जो एक आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि IPC 142, 144, 147 और 148 के तहत उस पर कार्रवाई की जाए। तो माननीय सीपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि हम कवरिंग लेटर लगा के वहाँ के उत्तर प्रदेश के उसके जो स्टेट है उसके स्टेट को दिया जाएगा और यहाँ से कार्रवाई भेजकर वहाँ पे एफआईआर करवाई जाएगी। इन्होंने ये कहा है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। अभी हम हाईकोर्ट में जाएंगे 156 में और हाईकोर्ट से 156 में डायरेक्शन लेंगे और डायरेक्शन लेकर हम यहाँ पे एफआईआर करने की कोशिश करेंगे हाई कोर्ट से। ये हमारी क्या नाम है आपका? वसीम शेख और हमारे साथ है अलीम खान और अजमत पठान और विजू सालवे और हमारे काफ़ी लोग हैं सब जो हमारे सपोर्ट। रिजवी ने जो कहा है कि कुरान की जो आयतें हैं ये कत्ल करना सिखाती है और इसके साथ में ये एक आतंकवादी बनाने का एक ट्रेनिंग देती है और कत्ल करना सिखाती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि जो कुरान की आयतें हैं वो कत्ल नहीं करना सिखाती है। वो जो आयत का ट्रांसलेशन है, उसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है, ट्रांसलेशन की वो सेल्फ डिफेंस के लिए है। जैसे जिस तरह के हमारे इंडियन पैनल कोड में IPC 96 से लेकर 106 तक के जो IPC है सेल्फ डिफेंस की जो बताई गई है, ठीक उसी तरह से वो सेल्फ डिफेंस के लिए वो आयाते हैं। उसका ये जो है तो एक अलग वे से इसको एक एंगल देकर ये जो है भड़काऊ भाषण और ये सारी चीज़ें दे रहा है और ये जो मतलब कुरान की बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने आज सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में हमने शिकायत दर्ज की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग उनके स्टेट को यहाँ से कंप्लेंट फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम लोग 156 में हाईकोर्ट डायरेक्शन लेंगे सभी मिलकर और हाईकोर्ट से डायरेक्शन लेकर यहीं पर एफआईआर करवाएंगे।